अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है बेसिक वनीला स्पंज केक, जो कि हम चूल्हे पे बनाएंगे विदाउट ओवन। बहुत इजी है और हर कोई बना सकता है। स्टार्ट करते हैं। 1 कप पिसी हुई चीनी ले लेंगे हम। इंग्रेडिएंट्स आपने मेजरमेंट कप के साथ करके लेने हैं, तो ही आपका स्पंज जो है सॉफ्ट और अच्छा बनेगा। ऑल पर्पस फ्लावर, मैदे का आटा 1 कप ले लेंगे, छान लेंगे इसे। चार अंडे रूम टेम्परेचर पे रखेंगे अंडों को। बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून। वनीला एसेंस फ्यू ड्रॉप्स 1/2 टीस्पून। स्टार्ट करते हैं। एक बाउल ले लेंगे हम, अंडे ऐड करेंगे सारे। अंडे बीट करते साथ हम आइसिंग शुगर थोड़ी थोड़ी करके ऐड करते जाएंगे। अंडों के साथ बीट करते हुए आइसिंग शुगर थोड़ी थोड़ी करके ऐड करनी है, एक साथ ऐड नहीं करनी है हमें। अंडों की क्वांटिटी डबल हो जाए और बैटर जो है फोमी सा हो जाए, तब तक हम इसे बीट करेंगे। फाइव टू 6 मिनट्स के अंदर हमारे अंडे जो है अच्छी तरह बीट हो जाते हैं। पिसी हुई चीनी और अंडे, आप देखें ये टेक्सचर होना चाहिए। जब ये टेक्सचर हो जाए तो हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। वनीला एसेंस ऐड कर देंगे। ये देखें बैटर हमारा रेडी है। मैदे का आटा जो हमने छान के रखा हुआ था वो हम इसमें मिक्स करेंगे। स्पैचुला की मदद से हम इसे
मिक्स करेंगे, मशीन नहीं चलाएंगे, इतना मिक्स करेंगे कि सब चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए, मैदे का आटा अच्छे से मिक्स हो जाए, लम्प्स ना रहे। ज़्यादा बीट नहीं करना, ना ज़्यादा मिक्स करना है आपको। मेक श्योर कि कहीं पे भी मैदे का आटा थोड़ा सा भी ना रहे। ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना, वरना हमारा केक जो है सॉफ्ट नहीं बनेगा। बैटर रेडी है, अब हम पैन रेडी करते हैं। एक राउंड पैन ले लिया है मैंने, इसे मैं ऑयल से ग्रीस करूंगी। आप ऑयल या बटर किसी भी चीज़ से ग्रीस कर सकते हैं, मैं ऑयल से कर रही हूँ। मैं सब बटर पेपर लगा रही हूँ। अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप ब्राउन पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर वो भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ऑयलिंग करने के बाद मैदा छिड़क कर, डस्ट कर कर उस मैदे को निकाल लें और फिर आप बैटर डालिएगा, तब भी बैटर जो है चिपकेगा नहीं। बैटर में डाल रही हूँ इसमें। बैटर सारा ऐड करने के बाद आप टैप करेंगे ताकि एयर बबल्स जितने भी हों इसमें से निकल जाएं। पतीला मैंने प्रीहीट करने रख दिया था। इसके अंदर मैंने चूल्हे का स्टैंड रखा है। आप चाहें तो कोई भी प्लेट उल्टी करके या छन्नी उल्टी करके रख सकते हैं। अब मैं इसे बेक करूंगी 20 to 25 मिनट्स के लिए मीडियम आंच पर। 20 मिनट्स मैंने पतीले को प्रीहीट किया था। 20 मिनट्स to 25 मिनट्स तक हम बेक करेंगे। हम 20 मिनट बाद टूथपिक डाल के देखेंगे वो क्लीन आती है तो हमारा स्पंज रेडी है। मीडियम आंच पर 20 मिनट्स हो गए हैं। आप देखें कितने अच्छे तरीके से रेज हो गया है। अब हम इसे चेक करते हैं टूथपिक लगाकर कि ये, अगर टूथपिक हमारी क्लीन निकलेगी तो रेडी है। केक हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे बहुत एहतियात के साथ निकाल लेंगे। केक को ठंडा करके फिर निकालिएगा, वरना आपका स्पंज टूट सकता है।
देखिए कितना सॉफ्ट स्पंज बना है। इस वक्त ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, आप इसे एकदम बिल्कुल गर्म मत निकालिएगा, पैन से ठंडा करके निकालिएगा। स्पंज रेडी है, ये देखें हमने चूल्हे पे बेक किया है और बहुत ज़बरदस्त बहुत सॉफ्ट स्पंज बना है। बेसिक स्पंज है और ये 2 to 3 LBS केक के लिए परफेक्ट होता है। आप इसे चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं, आप चाहे तो इस पर फ्रोस्टिंग भी कर सकते हैं।